महाभारत हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे महान महाकाव्यों में से एक है और यह हमें अभिभूत करने और इससे सीखने के लिए सबसे महान खजाने को उजागर करता है। महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाता है और वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। यह हमारे जीवन की कई समस्याओं का समाधान और सुखी जीवन जीने के वास्तविक तरीके प्रदान करता है। यहाँ महाभारत से कुछ महान सीख दी गई हैं, जो आज के जीवन में भी सच है और इन्हें हमारे जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। बदले की भावना नहीं। हमें अपने जीवन में बदले की भावना नहीं पनपने देनी चाहिए, क्योंकि यह केवल विनाश की ओर ले जाती है। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध का मुख्य कारण बदला था। कौरवों का सदैव पांडवों के प्रति प्रतिशोध का भाव रहता था, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता था। हम सभी जानते हैं कि युद्ध किसी को नहीं बख्शता और बच्चों और वयस्कों के बीच अंतर नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 बच्चों और अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। हमेशा सही के लिए खड़े रहें। प्रारंभ में अर्जुन अपने भाइयों, चाचा और गुरुओं के खिलाफ युद्ध लड़ने से डरते थे और झिझकते थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य और धर्म की याद दिलाई। कृष्ण ने उससे कहा कि वह अपने धर्म के कर्तव्यों को पूरा करे, भले ही उसे अपने परिवार के खिलाफ लड़ना पड़े और खड़ा होना पड़े। हमें हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए। चिरस्थायी मित्रता। अर्जुन और कृष्ण। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता हमें सिखाती है कि कठिन समय में मित्रता किस प्रकार हमारा साथ देती है। दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। यह सच्चाई जानने के बाद भी कि पांडव उसके भाई हैं, कर्ण फिर भी दुर्योधन के साथ दोस्ती के शाश्वत बंधन के लिए पांडवों के खिलाफ खड़ा हुआ। इसी तरह युद्ध के दौरान कृष्ण ने पांडवों का बिना शर्त समर्थन किया। अल्प ज्ञान एक खतरनाक चीज है। हमें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अन्यथा हमें अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की तरह बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आधे ज्ञान का इतना बुरा असर होता है कि अभिमन्यु को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि वह केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था। लालच आपको गरीब बनाता है। लालच आपको कभी भी जीत नहीं दिलाएगा। युधिष्ठिर लालच के कारण जुए में सब कुछ हार गए। कभी हार न माने। जीवन में कभी हार न मानने की सीख देने के लिए कर्ण महाभारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर भेदभाव और अपमान का सामना किया। वह कौशल में अर्जुन के बराबर थे, लेकिन उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए कभी भी समान सम्मान और मंच नहीं मिला, क्योंकि उन्हें सूत पुत्र कहा जाता था। लेकिन किसी भी चीज ने उन्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं किया और वह एक प्रसिद्ध तीरंदाज बन गए। सशक्त महिला बने। द्रौपदी एक सशक्त, शक्तिशाली और तेजस्वी महिला थी। सभी के बीच उनका अपमान किया गया, लेकिन उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया। हमें द्रौपदी की तरह मजबूत और ताकतवर बनना चाहिए।
परिवर्तन को स्वीकार करें। कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आपको परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। पहले दूसरे पांडव महलों के स्वामी थे, जबकि दूसरे वे सब कुछ खो चुके थे और अपनी पहचान छिपाकर जंगलों में भटक रहे थे। उन्होंने इस व्यापक बदलाव को स्वीकार किया और खुद को युद्ध के लिए तैयार किया। सब कुछ अच्छे के लिए होता है। द्रौपदी का कौरवों ने सबके सामने जयकारा लगाकर अपमान किया था, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ ताकि बाद में धर्म की स्थापना हो सके। इसलिए किसी को भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हमेशा मजबूत बने रहना चाहिए। आपके आशीर्वाद की कभी अवहेलना न करें। शिशुपाल कृष्ण का चचेरा भाई था और उसे कृष्ण के हाथों ही मरना था। शिशुपाल की मां ने कृष्ण से वचन लिया कि वह शिशुपाल की पहली 100 गलतियां माफ कर देंगी, लेकिन शिशुपाल ने उनके आशीर्वाद की अवहेलना की और कृष्ण को गाली देता रहा। अंततः उसने अपने 100 पापों की सीमा पार कर ली और मर गया। यदि उन्होंने उनके आशीर्वाद की कद्र की होती तो वे जीवित होते। हमें हमेशा अपने आशीर्वाद को महत्व देना चाहिए।